हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस फूल की पहली लेयर बनाना शुरू करेंगे। इस स्टेप में हम ऑरेंज रंग के धागे का इस्तेमाल करेंगे। यही पहली लेयर पूरे फूल का बेस तैयार करती है, इसलिए इसे जितनी सफाई और धैर्य के साथ बनाएंगे, हमारा पूरा डिजाइन उतना ही सुंदर दिखाई देगा। सबसे पहले मैंने कपड़े पर एक गोल सर्कल बना लिया है और उसे बराबर बराबर भागों में मार्क कर लिया है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो पहले पेंसिल या फैब्रिक मार्कर से हल्के हाथ से निशान जरूर बना लें। इससे सभी टांके एक समान बनेंगे और डिजाइन बिल्कुल संतुलित दिखाई देगा। अब सुई को सीधे बाहर वाले गोल निशान तक ले जाकर एक लंबा सीधा टांका लगाइए। यही हमारा पहला स्ट्रेट स्टिच है। अब इसी तरह अगले निशान पर बिल्कुल वैसा ही दूसरा टांका लगाएं। इस स्टेप के पूरा होने के बाद हमारा फूल एक सूरज की किरणों जैसा दिखाई देता है। तो दोस्तों, पहला स्टेप यानी ऑरेंज स्ट्रेट स्टिच पूरा हो गया है। अब हम अगले स्टेप में डार्क ग्रीन स्ट्रेट स्टिच सीखेंगे। अब सुई को पीछे की तरफ से निकालकर वहीं से शुरुआत करेंगे जहां ऑरेंज स्टिच के बीच में खाली जगह है। ध्यान से देखिए, हम डार्क ग्रीन का हर टांका दो ऑरेंज टांकों के बीच में लगाएंगे। इससे पूरे फूल में एक समान पैटर्न बनेगा। अगर गलती से टांका ऑरेंज के बहुत पास या बहुत दूर चला जाए तो डिजाइन थोड़ा असंतुलित लग सकता है। इसलिए हर टांका लगाने से पहले उसकी दिशा और जगह जरूर देख लें। तो दोस्तों, इस तरह हमारा दूसरा स्टेप पूरा हो गया है। अब अगले स्टेप में हम लाइट ग्रीन रंग की एम्ब्रॉयडरी करेंगे। अगले स्टेप को भी अंत तक जरूर देखिए। अब हम एक सीधा टांका लगाएंगे। ध्यान रखें कि यह टांका पहले से बने हुए स्टिच के बिल्कुल साथ लगे, लेकिन उनके ऊपर नहीं आना चाहिए। हर रंग को अपनी जगह मिलनी चाहिए, तभी डिजाइन साफ और सुंदर दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं लाइट ग्रीन स्टिच लगा रही हूँ, फूल का लुक बिल्कुल बदलने लगा है। पहले जहाँ थोड़ी खाली जगह दिखाई दे रही थी, अब वह धीरे धीरे भरती जा रही है। यही इस डिजाइन की सबसे खास बात है। तीन अलग अलग रंग मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत फूल तैयार करते हैं। इस स्टेप में सबसे जरूरी बात है कि हर टांका एक जैसी लंबाई का हो। अगर कोई टांका छोटा या बड़ा होगा तो फूल का आकार थोड़ा असमान लग सकता है। इसलिए हर बार सुई निकालने से पहले निशान को ध्यान से देखें और फिर टांका लगाएं। धागे को हमेशा आराम से खींचें। अगर आप धागा बहुत ज्यादा कस देंगे तो कपड़ा सिकुड़ जाएगा, और अगर बहुत ढीला छोड़ देंगे तो टांके ऊपर उठे हुए दिखाई देंगे। इसलिए हमेशा सामान्य टेंशन के साथ सिलाई करें। अब हमारा तीसरा स्टेप भी पूरा हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा फूल पहले से कहीं ज्यादा भरा हुआ और आकर्षक लग रहा है। ऑरेंज, डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन, इन तीनों रंगों का मेल फूल को बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक रूप देता है। यही वजह है कि यह डिजाइन कुर्ती, साड़ी, ड्रेस, ब्लाउज, बैग या कुशन कवर जैसी किसी भी चीज पर बहुत खूबसूरत लगता है। फूल अब लगभग पूरी तरह भर गया है और बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। अगले स्टेप में हम पीले रंग के धागे से फूल के बीच वाले हिस्से की एम्ब्रॉयडरी करेंगे। यह सेंटर पूरे डिजाइन की खूबसूरती को और भी बढ़ा देगा। इसलिए अगले स्टेप को भी अंत तक जरूर देखिए। अब हम फूल के बीच वाले हिस्से को पीले रंग से सजाएंगे। सुई को बीच से बाहर निकालकर छोटे छोटे टांके लगाइए। सभी टांके एक समान दूरी पर रखें ताकि सेंटर गोल और साफ दिखाई दे। यह हिस्सा पूरे डिजाइन का मुख्य आकर्षण होता है, इसलिए इसे आराम से और सफाई से बनाइए। पीला रंग पूरे फूल में चमक और सुंदरता जोड़ता है। जब सेंटर पूरा हो जाएगा तो आपका फूल और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देगा। तो दोस्तों, अब हम अपने फ्लावर एम्ब्रॉयडरी डिजाइन के पांचवें स्टेप की शुरुआत करेंगे। इस स्टेप में हम पीले रंग के धागे से छोटे छोटे भरी वाले पेटल बनाएंगे। यह स्टेप देखने में छोटा लगता है, लेकिन पूरे डिजाइन की सुंदरता इसी पर निर्भर करती है। यही छोटी छोटी डिटेल्स फूल को एक आकर्षक और प्रोफेशनल फिनिश देती हैं। अब सुई को पीछे की तरफ से निकालकर वहीं लाएं जहां हमें छोटा पेटल बनाना है। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े पेटल के बीच थोड़ी सी जगह बची हुई है। हम उसी जगह को छोटे पीले पेटल से भरेंगे। अब मैं एक छोटा सा पेटल बनाना शुरू कर रही हूँ। ध्यान रखें कि सभी छोटे पेटल लगभग एक ही आकार के हों। अगर कोई पेटल बहुत बड़ा या बहुत छोटा होगा तो डिजाइन का संतुलन थोड़ा बिगड़ सकता है। इसलिए
हर बार पहले जगह को देखिए और फिर आराम से सिलाई कीजिए। मैं एक एक करके छोटे पीले पेटल बनाती जा रही हूँ। आप भी मेरे साथ साथ बनाते जाइए। अब हमारा फूल तैयार है और बहुत ही आकर्षक लग रहा है। अगले और अंतिम स्टेप में हम डार्क ग्रीन ब्लैंकेट स्टिच करेंगे। अब सुई को पीछे की तरफ से निकालकर फूल के बाहरी किनारे पर ले आइए। यहीं से हम ब्लैंकेट स्टिच की शुरुआत करेंगे। अगर आपने पहले कभी ब्लैंकेट स्टिच नहीं किया है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यह बहुत आसान सिलाई है। बस हर बार सुई को एक समान दूरी पर निकालना है और धागे को सुई के नीचे रखते हुए लूप बनाना है। धीरे धीरे यही प्रक्रिया दोहराते हुए पूरा गोल बॉर्डर तैयार हो जाएगा। ध्यान रखें कि सभी ब्लैंकेट स्टिच एक जैसी ऊंचाई और बराबर दूरी पर हों। अगर कहीं गैप ज्यादा या कम होगा तो बॉर्डर साफ दिखाई नहीं देगा। इसलिए जल्दी करने की बजाय आराम से और ध्यानपूर्वक सिलाई करें। तो दोस्तों, इस तरह हमारा पूरा फ्लावर एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन तैयार हो गया है। अगर आपने सभी स्टेप धैर्य और सफाई से किए हैं तो आपका फूल भी बिल्कुल इसी तरह सुंदर बनेगा। शुरुआत में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन नियमित अभ्यास से आपकी सिलाई और भी साफ और सुंदर होती जाएगी। अगर आपको यह डिज़ाइन पसंद आया हो और मेरी यह स्टेप बाय स्टेप क्लास मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपकी एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन मुझे ऐसे ही नए नए और आसान एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने शुरुआत से अंत तक मेरा साथ दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में और नए और खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन के साथ। नमस्कार।